21 जून आज वही दिन है जिसका बच्चों को बेसब्री से काफी लंबे वक्त से इंतजार था। री नीट यूजी की जो परीक्षा है 2 पालियों में होगी और थोड़ी देर बाद ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो आज नीट की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, और देखिए सरकार के लिए भी सबसे बड़ी परीक्षा से कहा जा रहा है। एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि किस तरह से बंदोबस्त, तमाम जो चीजें मैनेज है वो सरकार करती है। तो आज नीट की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। नीट एंड क्लीन के लिए एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तैयार है। नीट परीक्षा पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एनटी की तैयारी फुल चप्पे चप्पे पर पहरा है, फुल प्रूफ है तैयारी। पेपर लीक पड़ेगा भारी। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, क्योंकि आज री नीट का एग्जाम है और अब सरकार द्वारा तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है। तमाम तरह के दावे किए गए हैं कि भाई अब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन वो दावे कितने धरातल पर उतरेंगे वो देखना जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। इसके साथ ही आज नीट की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और लाखों छात्र ये जो पेपर हैं वो देंगे। अब ये देखना होगा कि सरकार की जो ये तमाम चीजें हैं वो कितनी सफल नजर आएंगी। कब क्या हुआ? 3 मई नीट की परीक्षा, 12 मई परीक्षा रद्द, 21 जून यानी कि आज री नीट की परीक्षा होनी है। 3 मई नीट की परीक्षा, 7 मई पेपर लीक की पुष्टि हो गई थी। इसके साथ ही कब क्या हुआ है देखिए, 12 मई की अगर हम बात करें तो 12 मई पेपर लीक की जानकारी मिलती है, 3 मई को जानकारी मिलती है, 3 मई को एग्जाम होता है, 7 मई को जानकारी मिलती है पेपर लीक की। नीट यूजी 2026 एग्जाम की टाइमिंग क्या है और क्या कुछ समय रहेगा? भारत में 551 सेंटर है। तमाम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे रहे हैं। विदेश में इसके 14 सेंटर हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी बच्चे एग्जाम देंगे। सिटी कोऑर्डिनेटर 674 हैं। इसके साथ ही आपको बता दें एग्जाम ऑब्जर्वर 6669 तैनात रहेंगे। कर्मचारी 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी की तैनाती रहेगी। आज सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी निगरानी के कड़े बंदोबस्त है। इनफैक्ट जैमर्स तक लगाए गए हैं। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही एग्जाम डेट 21 जून यानी कि आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी 27,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो आज नीट यूजी का री एग्जाम देने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को शाम 6:20 तक वक्त दिया गया है। तो ड्रेस कोड क्या है, प्रतिबंध क्या रहेंगे, ये आप समझिए। हल्के रंग के यहाँ पर आपको कपड़े पहनने हैं, कपड़ों में ज्यादा जेब ना हो। स्लीपर्स का जो इस्तेमाल है वो आप सही तरह से करें। इसके साथ ही साधारण पैंट, सलवार और ट्राउजर पर ही लोग जा सकते हैं। स्लीपर्स या कम हील वाले सैंडल ही आप पहन सकते हैं। और क्या नहीं करना है, प्रतिबंध क्या है वो आप देखिए। कैप, खाने पीने की चीजें और स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, एयरफोन, मोबाइल फोन, ये चीज प्रतिबंध रहेंगी। बैन है इन चीजों पर। हैंडबैग, वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर ये आप नहीं ले जा सकते। कोई भी पेपर, नोट्स, अतिरिक्त पानी की बोतल, खाने पीने की चीजें, कैप, और ये ऐसी चीजें हैं देखिए जो प्रतिबंध है। यानी कि जब आप री नीट का एग्जाम देंगे तो आप ये चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकते, अन्यथा आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। ड्रेस कोड क्या है, प्रतिबंध क्या है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। हल्के रंग के हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हैं। तो देखिए दिल्ली में नीट के लिए एग्जाम को लेकर अलर्ट लगातार जारी है और पुलिस ने सेंटर्स की सुरक्षा का जायजा लिया। सादिक नगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा से पहले सेंटर के सभी गेटों को सील कर दिया गया है। एसडीएम की मौजूदगी में खोले जाएंगे गेट। इसके साथ ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, नीट के री एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में नीट के री एग्जाम को लेकर अलर्ट जारी है। पुलिस ने सेंटर्स की सुरक्षा का जायजा लिया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा का जायजा लगातार पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। सादिक नगर में सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े नजर आ रहे हैं। परीक्षा से पहले सेंटर के सभी गेटों को सील कर दिया गया। एसडीएम की मौजूदगी में खोले जाएंगे गेट। जब एसडीएम की यहाँ मौजूदगी दिखेगी तभी इन गेटों को खोला जाएगा, अन्यथा ये गेट यूं ही सील रहेंगे। तो परीक्षा से पहले सभी गेटों को सील कर दिया गया है। लगातार ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं।
तो नीट की दोबारा परीक्षा से पहले दिल्ली पुलिस ने सादिक नगर स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा से पहले चारों गेट सील कर दिए गए और उन्हें एसडीएम व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ही दोबारा खोला जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 480 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि सादिक नगर में ही देखिए आप 480 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि वो परीक्षा देंगे। तो आज सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अब आम नहीं हो गया ये नीट का पेपर। तमाम जो बंदोबस्त हैं सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। और देखिए अब MI-17 के माध्यम से क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रश्न पत्र आएगा, MI-17 के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो नीट एंड क्लीन के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से तैयार है। NTA की तैयारी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी है, तैनाती है। आज नीट की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और सरकार के लिए भी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में से देखा जा रहा है कि सरकार इस अग्नि परीक्षा पर कितनी सफल होगी, कितनी उतरती हुई नजर आएगी, वो देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप देखिए बंदोबस्त यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक आएंगे उनके लिए भी किए गए हैं, खाने पीने का बंदोबस्त किए गए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। धूप से बचने की जो तैयारी है, गर्मी न लगे अभिभावकों को, वो भी की गई है। हर एक तरह की देखिए तैयारी यहाँ पर की गई है। और दिल्ली में जो DTC की बस है, AC वाली जो बसें हैं, वो भी आज बच्चों के लिए फ्री रहने वाली है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे री नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो बच्चे बस में DTC की बसों में फ्री सफ़र कर सकेंगे। तो सरकार द्वारा कई तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है ताकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि हमने देखा था 3 मई को तो बच्चे पेपर देकर आए थे, लेकिन 7 मई को पेपर लीक की जानकारी मिली। और बच्चे देखिए एक कहते हैं ना कि जब पेपर हो जाते हैं तो बच्चे फ्री माइंड हो जाते हैं, वो बच्चों ने फील किया, बच्चों ने अलग अलग बच्चों के प्लान्स बनने लगे। लेकिन खबर आती है 7 मई को कि भाई गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद हर किसी के होश उड़ गए, हर कोई हैरान हो गया। और कई बच्चे तो ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे दोबारा नहीं हो पाएगा, हमारा बजट नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, मम्मी पापा हमें माफ़ करना। इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगी संवाददाता तान्या चुग, दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। तान्या, नीट UG का री एग्जाम होने वाला है, क्या कुछ टाइमिंग रहेगी, क्या बंदोबस्त है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या तैयारियां? जी देखिए, आज जो है री एग्ज़ाम होने वाला है नीट UG का। तो काफ़ी देखा हमने पिछली बार जिस तरीके की घटना हुई, जो सिचुएशन हो गई थी, उसके बाद आज जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जा रहा है वो है सिक्योरिटी का, ताकि कुछ वैसी पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो जाए। हर सेंटर पे लगभग 97 सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर हम साफ तौर पर सिर्फ दिल्ली की बात करें, 97 एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे हैं और हर जगह काफ़ी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे देखिए इस वक्त में PM श्री केंद्रीय विद्यालय जहाँ पे सेंटर है, क्योंकि सारे केंद्रीय विद्यालयों में सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम विहार वाले सेंटर पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं कितनी सिक्योरिटी मौजूद है। आप सामने तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे। इस वक्त सब लोग हैं ड्यूटी पे खड़े हैं, जहाँ पे दिल्ली पुलिस आप सामने देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि अंदर CRPF की भी तैनाती की गई है ताकि सिक्योरिटी पूरी बनाई रखी जा सके। और उसके साथ साथ देखिए स्कूल्स में आप देख पा रहे हैं कि जब बाहर ही आपको स्कूल के बाहर भी गेट पे लगभग 4 से 5 CCTV कैमरास दिख रहे हैं, तो अंदर भी इसी टाइप से CCTV कैमरास लगाए गए हैं। और इसके अलावा अधिकारियों का भी लगातार यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है, लगातार सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी है कुछ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये बाहर पूरी रोल नंबर की लिस्ट लगाई हुई है कि किसका रोल नंबर कौन से फ्लोर पे कौन से रूम नंबर में आएगा। तो यहाँ पे जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं इस एग्ज़ाम सेंटर पे भी। और 11 बजे से जो अंदर स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया जाएगा एंटर करने के लिए, 2 बजे से एग्ज़ाम की शुरुआत होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार अंदर देखिए सीनियर ऑफिसर्स भी पहुँच रहे हैं, सबसे ब्रीफ कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। तो सिक्योरिटी के काफ़ी टाइट इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की घटना ना हो। यहाँ पे काफ़ी पर्सनल्स, क्योंकि हम लोग जब से पहुँचे हमने देखा है काफ़ी पर्सनल्स तैनात हैं। उसी के साथ साथ
सरकार की तरफ से जो एक और खास तैयारी की जा रही है वो है जो सेंटर के बाहर कूलिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे सेंटर के सामने उधर यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर सेंटर के सामने एक पार्क है जहाँ पर जो है कूलिंग जोन बनाया गया है। अगर हम वहाँ तक भी जाके आपको दिखा पाएँ तो वहाँ पे भी जो है पेरेंट्स के जो अभिभावक साथ आएंगे स्टूडेंट्स के, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे कूलर, पानी, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और दिल्ली में जो 97 सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर्स पे इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है और ऑलरेडी जिस तरीके की पहले पेपर लीक की घटना हुई है वहाँ पे हमने देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर में हैं, पेरेंट्स काफ़ी तंग हैं। और जब पेपर लीक हुआ तो सब लोग सड़कों पे आ गए थे, कितना आक्रोश था सब में। तो अब हर तरीके से उनको सुविधा भी मिले, किसी को प्रेशराइज फील ना हो, सरकार भी अपनी तरफ से उनको सपोर्ट देना चाह रही है। तो उसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है, पूरा सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। और ये ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, आपको एक पार्क दिख रहा है, वहाँ पर एक कूलिंग जोन बनाया गया है। आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ के जो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया पड़ता है, तो यहाँ के जो डीएम है उनकी ये जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा यहाँ पे ये पूरा कूलिंग जोन एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर ये पार्क में लोग आएंगे, बैठेंगे। वहाँ पे अंदर कूलर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ताकि गर्मी में उनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हर तरीके की जो है व्यवस्था की गई है। हम अंदर भी ले चल के आपको एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं दिल्ली में, हर जगह इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं जो कुछ लोग पहुंच गए हैं वो यहाँ पर बैठे भी हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चों के यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जनरेटर का अरेंजमेंट है, पानी का अरेंजमेंट है, कूलर लगाए गए हैं, क्योंकि गर्मी अभी बहुत पड़ रही है दिल्ली में। हम देख रहे हैं तापमान भी 40 डिग्री के पार जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पूरा अरेंजमेंट किया गया है ताकि किसी भी तरीके की किसी को कोई दुविधा ना हो, किसी तरीके की कोई इस बार घटना ना हो जाए। तो यहाँ पे पीने का पानी भी है, आगे अभी उनके लिए ORS, चाय, ये सब व्यवस्था भी रहने वाली है प्रशासन की तरफ से। तो लगातार कदम उठाया जा रहा है। तो इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए और इनसे पूछिए जरा, जो राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है वो कितनी ठीक है? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आपको एक बार और दिखा दें कि यहाँ पे भी किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस और जो है सिविल डिफेंस स्टाफ जो है उनकी तैनाती की गई है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार द्वारा अरेंजमेंट किए जा रहे हैं ताकि दोबारा कुछ घटना ना हो? हाँ, व्यवस्था बहुत बढ़िया है और इस बार का अच्छे से पेपर निकल जाए, क्योंकि देखिए बच्चों पे भी काफ़ी प्रेशर है, री एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ जी, बच्चे का प्रेशर तो है ही, क्योंकि एक ही बार पेपर देने में हालत ख़राब हो जाता है काफ़ी, क्योंकि डिफ़िकल्ट भी होता है देखिए नीट का पेपर। हाँ जी, क्योंकि पूरे 2-2, 3-3 बजे सुबह तक ये लोग पढ़ते रहते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं और फिर पेपर कैंसिल हो जाता था। कितना तकलीफ हो जाता वो तो बच्चे ही जाने, गार्जियन भी प्रेशर में आता है। जी देखिए, बिल्कुल सर, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। आप भी अपने बच्चे के साथ बैठे हैं यहाँ पे, हम काफ़ी देर से आपको देख रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ सुविधा उनके लिए रखी गई है, कुछ अरेंजमेंट किया गया है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके के अरेंजमेंट्स? तो देखिए, पहले जब नीट का एग्जाम हुआ था तो पेरेंट्स के लिए नहीं था, बहुत तकलीफें थी, ना धूप, बहुत ज़्यादा धूप थी, और अभी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। देखिए बिल्कुल पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है कि उन्हें किसी तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है एटलीस्ट, क्योंकि ऑलरेडी पीछे जब हमने घटना देखी, जब वो पेपर लीक हो गया उसके बाद सब लोग काफ़ी प्रेशर में थे, आक्रोश भी था और जो शायद जायज़ भी था, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है ये। पूरा साल जब एक बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद जब इस तरीके की घटना हो जाती है और फिर आपको वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दोबारा देना है, दोबारा तैयारी करनी है, तो काफ़ी मुश्किल घड़ी हो जाती है ये। पर अब लोगों को थोड़ा फील हो रहा है कि शायद इस बार एग्ज़ाम शांति से निकल जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के काफ़ी तैयारियां की गई हैं, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी, और फिर उनको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल तान्या, देखिए बच्चों के लिए भी ये परीक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण रहती है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए, उनके अभिभावकों के लिए भी परीक्षा जितनी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है उतनी पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह बच्चा जागता है उसी तरह दिन रात जो माँ बाप हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी बच्चे पर मेहनत करते हैं। लेकिन तान्या, राज्य सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा के रूप में से देखा जा रहा है। इतनी सारी व्यवस्था है, MI 17 से क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जाएगा, तरह तरह की सुविधा की गई है, DTC बस फ्री की गई है बच्चों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा के रूप में राज्य सरकार के लिए भी देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब जब ये पेपर हो जाएगा तब देखना होगा कि राज्य सरकार कितना इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाई है। धरातल पर जो तैयारियां थी वो कितनी नजर आई है?
जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक बच्चे की परीक्षा नहीं है, इस वक्त सबकी परीक्षा है, क्योंकि पेपर लीक होने से बचाना है। जो वो कुछ लोग बैठे हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, उनसे बचाना है। तभी एयरफोर्स का सहारा लिया गया इस बार क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए, जो नोडल सेंटर्स बनाए गए थे, और पूरी सिक्योरिटी से ताकि क्वेश्चन पेपर्स जाएँ, ताकि किसी ऐरे गहरे मतलब किसी गैर इंसान के हाथ ना लग सके, जिससे दिक्कत हो जाए या पेपर लीक जैसी घटना दोबारा हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, तो स्टूडेंट्स की तो है ही, उनके साथ पेरेंट्स की भी एक ड्यूटी है, उनका भी एक परीक्षा है यहाँ पे, क्योंकि उनको भी बच्चे को सपोर्ट करना है, उनके साथ रात भर जागना है, फिर सेंटर पे आके बैठना है। हम सबके पेरेंट्स करते हैं ये हमारे लिए। और उसी के साथ साथ अब प्रशासन की भी, सरकार की भी एक परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने जो वादे कर दिए कि हम आपको ये सपोर्ट देंगे, हम आपके लिए सुविधा करेंगे, वो ग्राउंड पे कितनी है। फिलहाल ये शक्ल देख के तो हमें इन सुविधा की लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कुछ दिन पहले कि हम इस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल हमें वो अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं। और पेरेंट्स भी नॉर्मल है, वो अच्छा फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनके पास बैठने को कहीं पे जगह है, अगर बच्चा रिवीजन कर रहा है उसके पास जगह है, क्योंकि 11 बजे से पहले आप सेंटर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लग रहा है कि अब अगर ऐसे ही सब कुछ रहा तो इस बार ये जो नीट का एग्जाम है स्मूथली निकल जाएगा। बिल्कुल तान्या, और क्या जानकारी है, कौन कौन सी शिफ्ट में पेपर होंगे, क्या कुछ ड्रेस कोड रहने वाला है, अगर बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो कितनी देर पहले पहुंचे, इनके साथ ही क्या कुछ ड्रेस कोड की बात कही जा रही है? जी देखिए, 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा और 11 बजे से सेंटर्स में एंट्री खोल दी जाएगी। तो जैसे जैसे बच्चे आएंगे उनको अंदर वो एंट्री ले सकते हैं एग्जाम सेंटर में, फिर अपना वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग रूम नंबर चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके वो अपनी सीट ले सकते हैं। और फिलहाल ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जितने भी बच्चों को देख रहे हैं वो सब नॉर्मल अपने एक कैजुअल अटायर में ही पहुँच रहे हैं। पर फिलहाल क्योंकि और लगभग 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, जो अभी तक हमें यहाँ पे आके जानकारी मिली, तो 11 बजे से सेंटर्स में एंट्री खोल दी जाएगी, तब वो लोग जाके अपनी सीट ले पाएंगे और 2 बजे से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल तान्या, और क्या जानकारी है तान्या, क्लासरूम में कितने टीचर्स रहेंगे, कितने जो अधिकारी हैं वो नजर रखने के लिए रहेंगे, और क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी विस्तार से बताइए। तो देखिए, पूरे जो इंतज़ाम वो किए जा रहे हैं सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। सेंटर्स के अंदर सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, उसके साथ साथ सीआरपीएफ सीआईएसएफ की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है। और क्योंकि ये सब इंचार्ज इन सुविधाओं का डीएम था, तो डीएम की टीम भी यहाँ पे लगातार राउंड्स लगा रही है, ऑफिसर्स पहुँच रहे हैं, सबसे जो है चेकिंग कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, सबको ब्रीफ कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की वैसी कोई घटना ना हो जाए या ऐसा कोई सिचुएशन ना दोबारा से बन जाए कि सिक्योरिटी लैप्स हो जाए या इस तरीके का कोई सिचुएशन आ जाए। तो लगातार जो है प्रशासन की तरफ से काफ़ी सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट कर दिया गया है। बिल्कुल तान्या, पॉसिबल हो सके जो बच्चे आए हुए हैं नीट का एग्जाम, री-नीट का एग्जाम देने के लिए, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए, उनसे भी पूछिए कि अभी उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी उतना ही प्रेशर है जो लास्ट टाइम था? देखिए, हमने पहले जब ट्राई किया, क्योंकि बच्चे अभी बहुत प्रेशर में हैं, बस कुछ ही देर बाकी है उनका एग्ज़ाम शुरू होने में, हमने पहले भी प्रयास किया था, तो अभी वो विलिंग नहीं हो रहे हैं बात करने को, क्योंकि अभी ऑलरेडी आप एक एग्ज़ाम देकर आए हैं, फिर उसके बाद अब आपको उसको दोबारा देना है। क्योंकि एक बार अगर हम लोग एक एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल का भी एग्ज़ाम, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा अब तो पेपर ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है वहाँ पर देना है, तो अभी काफ़ी जो है बच्चे लगातार रिविजन्स कर रहे हैं, अपने पहले ही आके सेंटर पर बैठे हुए हैं, ताकि उनको पहुँचने में देरी ना हो जाए, लगातार रिविजन करें, क्योंकि एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब आपको पता है आपको इतना बड़ा एग्जाम दोबारा देना है। तो लगातार यहाँ पे देखिए सब लोग पहुंचे हैं, पर आप देख सकते हैं कि अपने रिवीजन ही कर रहे हैं, सब लोग अपने नोट्स लेकर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आखिरी मोमेंट का रिवीजन होता है बेहद ज़रूरी होता है। तो इस बीच काफ़ी जो है सिचुएशन क्रिटिकल है इस समय बच्चों के लिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है जिसको हम कहेंगे। बिल्कुल, बच्चों के लिए काफ़ी कठिन ये वक्त है तान्या, क्योंकि एग्ज़ाम देना, वो भी एक बार फिर से री-नीट का एग्ज़ाम देना। देखिए तान्या, सरकार तो कह देती है कि ठीक है भाई, लापरवाही हुई है, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम कानूनी एक्शन ले रहे हैं, जो भी गुनहगार हैं उनका खुलासा होगा, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन हमने तान्या वो तस्वीरें भी देखी जब बच्चों ने इस खबर को सुना कि एग्ज़ाम जो है हमारा फिर से होगा, जो एग्ज़ाम हमने दिया है वो पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका था। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली थी, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही बस बोलना था, एक ही शब्द थे उनके मुख पर कि हम ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हम फिर दोबारा ये एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं हैं।
जी देखिए, बिल्कुल जो है आप खुद सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट, इतना डिफिकल्ट एग्जाम होता है। ऊपर से पूरा साल आप तैयारी करते हैं और एग्जाम देने के बाद जब आप सोचते हैं कि अब मैं रिलैक्स हूँ, पर आपको कह दिया जाता है कि पेपर तो लीक हो गया, हम कार्रवाई करेंगे, पर आपको 21 तारीख को दोबारा पेपर देना है। तो काफ़ी ये डिफिकल्ट समय हो जाता है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। फिर बच्चे को दोबारा पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल पहले से ज़्यादा भी हो सकता है, और जिसका उस समय भी पेपर अच्छा हुआ होगा उनको दोबारा देना है। तो इसके बाद हमने देखा कि लोगों में काफ़ी आक्रोश था, पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, सब लोग सड़कों पे भी आ गए। फिर जहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था, और उसके बाद अब जो है दोबारा सब लोगों को तैयारी करनी है। जिसका पेपर अच्छा हुआ उसका क्या पता इस बार वो ना हो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो जाता है एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर आपका बनता है। तो कई चीज़ें हैं जिस वजह से जो है यहाँ पे एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में। पर जिस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं, सब ऐसा होप कर रहे हैं कि इस बार किसी तरीके की घटना ना हो और जो पूरा एग्जाम है वो स्मूथली निकल जाए। बिल्कुल तान्या, तैयारियां हम देख रहे हैं कि पूरी अच्छी तरह से की गई है। बंदोबस्त, इंतजाम, चाहे बच्चों की बात करें, उनके पेरेंट्स की बात करें, हर किसी के लिए इंतजाम किए गए हैं। और लगातार हम भी बच्चों से यही बोल रहे हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अब आगे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। तान्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।